शांति शांति। मृत्यु लोक में बिछड़ने से बड़ा कोई दुख नहीं है, क्योंकि दोबारा इस स्वरूप में दर्शन कभी नहीं होता। लेकिन जैसे मेरे रघुवंशी जी कह रहे थे कि हमारे पूर्वज हमेशा सूक्ष्म रूप से हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमें उनके लायक बनना पड़ता है। तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर इस दुख की घड़ी में परिवार को शक्ति दे, धैर्य दे। और एक सीखने वाली बात, जैसे भी भाई साहब ने भी कहा कि ऐसी मूर्तियां हमारे समाज में कम है। 80-85 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं हमारे, और इनके पास जो अनुभव, इनके संस्कार, जो इनके सिद्धांत है, वो समझो कि सोने से भी ज्यादा कीमती है। तो हमें अपने परिवार को समय देना चाहिए, और ऐसे बुजुर्ग, जिस घर में बुजुर्गों की सेवा हो रही है और वो बुजुर्ग खुश हैं, तो समझो वो ही घर स्वर्ग है। मैं माता जी को श्रद्धांजलि देता हूँ, दिवंगत आत्मा को, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रभु ने आवागमन से मुक्त करे। ओम शांति। नागर परिवार, उपस्थित सभी मातृशक्ति बुजुर्गों, जैसा नियति का नियम है कि जो आया सो जाना, लेकिन जब भी परिवार से कोई जाता है तो निश्चित परिवार को कष्ट होता है, समाज को कष्ट होता है। और क्योंकि हमारा और नागर साहब का घर एक ही पॉकेट में, तो समाज से ज्यादा तो हमको तो क्योंकि ज्यादा कष्ट इसलिए भी क्योंकि माता जी अक्सर मिलती रहती थी, पार्क में जब घूमते हुए भी मिलती थी, तब भी पूछती थी। तो एक आपस का जो भाव है वो जरूर आपस में रहता। तो मैं तो इतना करूंगा कि माँ को अपने श्री चरणों में स्थान दे और आवागमन से मुक्ति दे, और परिवार में जरूर जिस प्रकार माँ ने सबको बांध के रखा, आगे भी ये परिवार एकजुट रहे और अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। ओम शांति। सभा में उपस्थित परपूज्य हमारी मातृशक्ति माँ दुनिया का सबसे छोटा शब्द है, और उस एक छोटे से शब्द ने इतनी दुनिया समेट ली जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। बच्चा भी शायद पहली बार जब जुबान खोलता है, कम से कम हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, जो बच्चे के मुंह से पहला शब्द होता है वो माँ का ही निकलता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी हो। कभी कभी ऐसा भी देखा गया, बदकिस्मती से बच्चा पैदा हुआ, माँ नहीं रही, फिर भी उस बच्चे के मुंह से पहला शब्द माँ का निकलता है। और ये माँ हमारी ऐसी माँ थी, मैं जिंदगी में एक ही बार मिलने का सौभाग्य मिला। सामान्यतः माँ बाप अपने ऊपर बड़ी से बड़ी विपत्ति झेल लेते हैं, पर जब बच्चे के ऊपर तकलीफ आती है तो माँ बाप टूट जाते हैं। पर ये माँ बड़े विशाल हृदय की माँ थी। जिस दिन मैं गया हमारे ललित भाई के साथ, कोई बात हुई ऐसी, और बहुत व्याकुल थे हम, और ये भावुक भी थे। ये घर के लगे नहीं, अंदर चलो, अम्मा से मिलेंगे, अम्मा से मिलेंगे। इनका हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही, हम कैसे मिलेंगे। पर मैं हैरान रहा, भले ही हो सकता है कि उनके मन में पीड़ा हमसे ज्यादा हो, दर्द हमसे ज्यादा हो, पर वो जानती थी कि मामा ठटिया छावा। माँ को श्रद्धांजलि भेंट करते हुए भाई सुमित गौड़ जी, भाई बलजीत कौशिक जी, योगेश ढींगरा जी, भाई स्तुति नागर जी, और शोक संतप्त नागर परिवार और माता विद्या जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए सभी देवियों सज्जनों, आज हम नागर परिवार के इस दुख में सम्मिलित हुए। और माँ के बारे में उससे पूर्व भी सब वक्ताओं ने कहा, पंडित जी ने कहा, जितना कहा जाए उतना ही कम है।
लेकिन ये विधि का विधान है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे शोहरत का अंत गुमनामी है, वैसे जीवन का अंत मृत्यु है। उसका समय, स्थान, कारण सब पहले से तय है। कब, कहां और कैसे आएगी कोई नहीं जानता, लेकिन माता जी एक भरा पूरा परिवार छोड़ के गई। मां के अनेक किस्से हैं। मां जैसी ममता दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। जितना भी कहा जाए मां की ममता के बारे में उतना ही कम है। लेकिन मैंने बचपन में जो 2 लाइनें पढ़ी थी वो कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। मां क्या चाहती है? वो बच्चों से कुछ नहीं चाहती, देती ही देती है। उन 2 लाइनों में मां की ममता का वर्णन किया गया है। आप सब देखते हैं, जब परिवार का कोई सदस्य, बेटा जब विदेश को जाता है तो परिवार का हर सदस्य, हर रिश्तेदार कोई ना कोई इच्छा जाहिर करता है कि मेरे लिए ये लेके आना, आप विदेश जा रहे हैं, मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए ये लेके आना। कोई टी शर्ट कहता है, कोई पैंट कहता है, कोई पेन कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन मां की कोई इच्छा नहीं होती, मां किसी की भी इच्छा जाहिर नहीं करती। उसके बारे में उन 2 लाइनों में कहा गया है, जब बेटा परदेश को जाए, सब चाहे कुछ लेकर आए, मां चाहे कुछ लाए न लाए, लाल मेरा लौट कर आए, इतनी प्यार करेगी कौन जितना करती थी अम्मा। तो ये प्यार सिर्फ मां ही कर सकती है। हमारे भाई ललित जी के लिए अपने उनकी माता जी के जाने पर अपनी सहानुभूति, संवेदना प्रकट करना चाहती हूँ और माता जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा, मैं समझती हूँ कि हर एक के जीवन में अपनी माता का जो रोल होता है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। एक माँ ही ऐसी है जो निस्वार्थ बच्चे को अपना प्रेम देती है, अपना आशीर्वाद देती है। आज माता जी हमारे बीच में नहीं है ललित जी, कुछ समय पहले ताई जी भी नहीं रही, और जो बड़ों का आशीर्वाद रहा आज उसका अभाव आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा होगा। लेकिन यही कहना चाहूंगी कि बेशक माता जी भौतिक रूप से आपके बीच में ना हो, हमारे सबके बीच में ना हो, लेकिन माँ का आशीर्वाद ताउम्र आपके साथ रहेगा। और आपको जब भी कोई खुशी की घड़ी या कोई इतनी ज्यादा खुशी की घड़ी ना भी हो, सबसे पहले अपनी माँ की भी याद आएगी। ये बंधन ऐसा बंधन है जो जन्म से हमें मिलता है।